आज हम लोग वीबी डॉट नेट में बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है वीबी डॉट नेट में, और इस डेटा टाइप का इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं डिम। मान लो नेम नाम का वेरिएबल है, और इस नेम वेरिएबल के अंदर में एज लगाकर स्ट्रिंग डेटा टाइप लगा देते हैं। इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे रॉकिंग, या नाम में नाम लिख देते हैं जॉन। ठीक है, इसको प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे नेम वेरिएबल को डाल सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये आउटपुट आ जाएगा। तो इसका मतलब है डबल कोट्स में स्ट्रिंग यहाँ पे डाला जा सकता है, सिंगल कोट भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही कहलाता है। नॉर्मली सिंगल कोट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि कमेंट होता है नॉर्मली। देखो जॉन आ गया, तो स्ट्रिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र से भी आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। देखो नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट, सब तरीका वही है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखें क्या होता है। तो जो टाइप करेंगे शायद वही आउटपुट आने वाला है। तो लिखते हैं रॉकिंग, देखो आ गया। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग से हम एरे बना सकते हैं। देखो एरे बनाने का तरीका, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट होता है एज स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे काउ, ऑक्स, बुल। ठीक है, इस तरीके का डेटा हम तैयार कर सकते हैं। शायद ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा, छोटी ब्रैकेट में नहीं। ठीक है, अगर हम इसको लूप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, देखो फॉर ईच। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे डू, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद लिखेंगे एनिमल्स, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा के देखें ज़ीरो, इसमें छोटी की ब्रैकेट लगा, देखते हैं। और ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसके लिए एक इंडेक्स डालना पड़ेगा, वो है आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो की जगह आई लिख देंगे, नीचे आई प्लस इक्वल टू वन। और ये लूप अंटिल या वाइल, अंटिल भी यूज़ कर सकते हो, वाइल भी यूज़ कर सकते हो, लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर हो जाए किसके, कितना डेटा, 0 1 2, 2 के बराबर। देखते हैं क्या होता है। एक छूट गया, एक छूटा क्यों, 0, फिर इसके बाद 1, उसका 2, यहाँ लूप रुक गया अंटिल 3 कर दें। हाँ 3 पे आएगा तो रुक जाएगा। देखो तीनों आ गया। तो यानी कि हम लूप भी चला सकते हैं स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। दोनों चीज़ करके दिखाया आपको। तो ये बड़ा आसान होगा इसको करना या इसको इस्तेमाल में लाना, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करना भी मेरे लिए आसान रहा। तो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। सुनिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अगर कोई वेरिएबल या स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ डेटा स्टोर है तो उसका लेंथ पता लगा सकते हैं। देखो कंसोल डॉट राइट लाइन और नेम डॉट लेंथ। और दूसरा है कि कैरेक्टर पता लगा सकते हैं, कितना पॉइंट पे कैरेक्टर। लेंथ का क्या काम है, ये आउटपुट दे देगा हमको कि कितना लंबा है ये। देखिए 7, तो कितना कैरेक्टर है इसमें, 7। इसका लेंथ कितना हुआ, 7। अगर इसमें बहुत लंबा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है इज़ माई नेम, तो इसका लेंथ लगा गिनने से अच्छा है कि लेंथ पता कर लिया जाए। देखिए आ गया। तो लेंथ पता लगा सकते हैं और इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्ट्रिंग के पर्पज़ से। तो एक दो एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे कंपेयर करना, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। देखो डिम str1 str2 एज स्ट्रिंग। तो 2 वेरिएबल बन गया str1 str2। str1 में लिखा हुआ है हेलो, और str2 में भी लिखा हुआ है हेलो। मान लो दोनों में सेम लिखा हुआ है, और सेम कैपिटल स्मॉल दोनों सेम लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। लिख देते हैं इफ़ अगर str कंपेयर, देखो स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट
कंपेयर, ये एक फंक्शन है जो कि str1 को str2 से चेक करेगा क्या दोनों का रिजल्ट 0 आता है। अगर 0 आता है तो इसका मतलब है, देखो, देन उसका कंसोल डॉट राइट लाइन और लिखते हैं बोथ str इज इक्वल, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स कंसोल, ये 2 बार इक्वल नहीं होता है ना, 1 बार होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन नॉट इक्वल EQUIL इक्वल, और उसका इंड इफ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं हम कि क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है। अगर बराबर होगा तो रिटर्न 0 आता है, अगर बराबर नहीं होगा तो 0 के अलावा देखो क्या लिखा, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, इसका मतलब दोनों सेम है। अगर हम हेलो और दूसरे में हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो दोनों सेम रहा, नहीं रहा तो ये बोलेगा नॉट इक्वल। देखो क्या है, नॉट इक्वल, यानी दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, इसका नाम है स्ट्रिंग डॉट कंपेयर। स्ट्रिंग डॉट कंपेयर फंक्शन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई और भी मेथड्स हैं, आप 1-2 एग्जांपल तो हम आपको बता ही देंगे। देखिए एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कैसे जोड़ सकते हैं। देखो जैसे मान लो पता लगाना है तुमको कि हेलो, यहाँ पे str1 में लिखा माई नेम इज़ शादिक, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि क्या माई नेम इज़ में इज़ है, उसमें है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट कंटेन, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट नहीं, str1 डॉट कंटेन, ऐसे कंटेन, क्या इसमें ये है, क्या इज़ है इसमें। अगर इज़ होगा तो ये वाला मैसेज आ जाए यस, और अगर नहीं होगा तो नो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि क्या str1 यानी इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है क्या उसमें इज़ है। अगर होगा तो बता देगा हाँ है, नहीं होगा तो बोलेगा नहीं है। देखो चेक करो इसको, यस आया, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग है। अगर मैं ये इज़ की जगह हटा दूँ, इज़ ना लिखूँ, तो अब स्ट्रिंग में इज़ नहीं है तो अब लेगा नो। देखा आपने, तो इसका मतलब है कि इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन वगैरह सब कर सकते हैं। इसी तरह से ज्वाइनिंग, कॉन्केटिनेशन और सब str इसे निकालने के कई फंक्शंस हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रिंग के टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सकता है और स्ट्रिंग के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।